और अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कम आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी टर्म है वो तो प्रेजेंट हो गई होगा, और भी एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया। ये हमारा हो गया ई पॉइंट। फिर आते हैं मान लिया हम एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे ये सिग्मा आर इज इक्व टू ए से लेके बी तक अगर एफ आर लिखा हुआ है, ठीक है, आर का वैल्यू मतलब लोअर लिमिट ए हो गया, अपर लिमिट बी हो गया, तो ये फॉर्मूला में क्या बोलते हैं कि आर इज इक्व टू ए से लेके बी तक अगर मैं इस आर की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये बराबर ही आएगा। ठीक है, इसको याद कर लिया, मतलब याद तो ऑफकोर्स सभी को करोगे, बाकी सब तो बहुत इजी है, बट इसको याद कर लिया, मेमोराइज। ठीक है, क्या किया गया है, इसने ये बोला कि कोई भी हो, कोई भी ऐसे समेशन वाला फॉर्मूला, जो लोग ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और जिनको इंटीग्रेशन आता है उन्हें समझ में आ गया होगा, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये ठीक है, वो तो उसको यहाँ वहाँ से याद रख सकते हैं। जो 11th में है या जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए याद रखना ऐसे कोई भारी काम है ही नहीं। सीधा सीधा से क्या बोला गया कि जो समेशन वेरिएबल है, जैसे समेशन वेरिएबल कौन है, आर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एक्सप्रेशन है उसमें आर की जगह पे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 10 हो गया, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा 12। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर की जगह पे 12 माइनस आर रख सकते हैं। तो उसने हमें यह समझाया कि ऐसा करोगे तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, तो मतलब अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं, इंग्लिश में मतलब लैंग्वेज में अगर मैं इसे एक्सप्रेस करूं तो उसमें क्या आएगा, दैट इज summation variable can be replaced with, ये ठीक है, lower limit plus upper limit, ये ठीक है, माइनस summation variable can be replaced with this। ठीक है, वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि आर की जगह ए प्लस बी माइनस आर रख दिया, बस। लिमिट में हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया कि कलाकारी करो और लिमिट को भी चेंज कर दो, लिमिट वही रहेगा। ये ठीक है, ये तो हो गई रटने वाली बात जो याद रखना था। अब आता है समझने वाली बात कि हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या अंतर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऐसे सीरीज लिखा हुआ है तो उसको पलट के हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है तो राइट हैंड साइड पे जेड प्लस वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स बराबर होगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, करके दिखा देते हैं। जैसे सिग्मा एफ आर लिखा है, आर इज इक्वल टू ए से लेके बी तक। ठीक है, what we have claimed this should be equals to f of a plus b minus r where r will go from a to b। लेफ्ट हैंड साइड में हम कैसे रखेंगे, a रखा, फिर a से अगला नंबर कौन सा आएगा a प्लस 1, फिर उससे अगला कौन सा आएगा a प्लस 2, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे b तक। तो जब इसमें हमने a रखा तो आ जाएगा f ऑफ a, फिर अगला नंबर रखा तो आ जाएगा f ऑफ a प्लस 1, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे f ऑफ b तक। उससे पहले वाला क्या होगा, एक कम होगा, f ऑफ b माइनस 1 होगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बोले राइट हैंड साइड क्या लिखा है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। पहले हमने r की जगह a रखा, तो यहाँ पे अगर a रखा तो ये a और ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ b आ गया, प्लस फिर हमने इस r की जगह a के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a से b तक जाना है, तो a के बाद अगला नंबर रखेंगे जैसे लेफ्ट पे रखा था, अगला नंबर क्या होगा a प्लस 1। तो अब अगर मैंने f ऑफ a प्लस बी माइनस आर में इस r की जगह a प्लस 1 रखा तो क्या हो जाएगा, a और a तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा f ऑफ b माइनस 1। तो ये सीरीज तो ऐसे लिखा जा रहा था, ये जो उल्टा है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है ऐसे, तो प्लस ऐसे करते करते
लास्ट में जाके हम आर का वैल्यू क्या रखेंगे, बी। तो जब यहाँ पे आर का वैल्यू बी रखेंगे तो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ ए बचेगा। तो दिख रहा है कि ये और ये सीरीज दोनों बराबर है, सम बराबर है ऑफकोर्स दोनों का, ये ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर रहा है, सीरीज को पलट रहा है बस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं है, सीरीज पलट जाएगा। ठीक है, तो लगे हाथ एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फाइंड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर। ये ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना। कोई बात नहीं, हम शुरू हो गए। सोल्यूशन, लेट, ये जो सम है उसको हमने मान लिया एस से डिनोट कर दिया, एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वही ए प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9। तो इस वाले केस में ए प्लस बी माइनस आर कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, 0 प्लस 9 कितना हो गया 9, तो 9 माइनस आर हो गया। तो अगर मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है जिसके बारे में भी बात चल रही है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या बोलेगा कि आर की जगह ए प्लस बी माइनस आर रख दो, उस पूरे एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान ली बात इसकी, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने जहाँ जहाँ आर दिखाई दिया वहाँ 9 माइनस आर रख दिया। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आर लिखा हुआ है, उसमें आर को निकाल के मेरे को क्या रखना है, 9 माइनस आर। तो दिस विल बिकम 9 माइनस आर अपॉन डिनोमिनेटर में इस आर की बजाय क्या हो जाएगा, 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर इस आर की जगह का होल स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ये नौ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा 2s। ये ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जो ये हमने प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी सिग्मा की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि एफ आर प्लस जी आर अगर लिखा है तो सिग्मा को उस पर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट से राइट पे जा सकते हैं कि सम को ब्रेक करके अलग अलग कर दिया, तो राइट से लेफ़्ट पे भी आ सकते हैं कि जो अलग अलग सम लिखा है उसको मिला के एक लिख दिया, बस ये ठीक है, बस लिमिट सेम होना चाहिए। मिलाने के लिए जो नया वाला सिग्मा आएगा उसमें कुछ लिमिट तो लिखेंगे ना, तो लिमिट सेम होगा तभी वो लिमिट लिख सकते हैं, वरना लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स सेम लिमिट है, ये भी 0 से 9 है, ये भी 0 से 9 है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मैच करना चाहिए एग्जैक्टली। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके, फर्स्ट फॉर्मूला जो था उसको यूज़ करके हमने इसको वापस मिला दिया। एक तो आ गया आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस दूसरा हो गया 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। ये ठीक है, दिस वॉज 2s। अब तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी जुड़ जाएगा ऐसे ही। तो दिस वुड इम्प्लाई 2s इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to 9, न्यूमरेटर हो जाएगा आर स्क्वायर 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा
आर इज इक्वल टू 0 से लेके 9 1। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ अंदर जो है वो आर बचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसका भी हमने एक प्रॉपर्टी लिखा रखा है कि जो सिग्मा के अगर लिखा है तो उसका सम एन टाइम्स के हो जाएगा। ये ठीक है, ए एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू कितनी है, ये 1 है। एक हमने अभी ऐसे फॉर्मूला लिखा है ना, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, अगर ऐसे लिखा है तो एन के हो जाएगा, क्योंकि ये के प्लस के एन बार जुड़ जाएगा, इसलिए एन के हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज़ क्या है कि यहाँ आर 0 से शुरू हो रहा है। मतलब अगर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूं कितना सम आएगा क्लास में, अगर मैं पूछूं तो बहुत बच्चे बोलेंगे 9। गलत है वो तो, क्योंकि 1 से थोड़ा शुरू हो रहा है। अगर 1 से शुरू हो रहा होता तब 9 टर्म्स आते, ये तो 0 से शुरू हो रहा है। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 10 टर्म्स आएगा। तो इस वाले केस में जो सिग्मा आएगा 2s इज इक्वल टू वो 10 आएगा, या फिर जो s आ गया दैट इज इक्वल टू 5, या जो सम है वो 5 आ गया। यही आंसर है। ठीक है, फेयर इनफ, आई थिंक समझ में आ गया होगा।